नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार वीडियो में रोज़ की तरह आज भी बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले कट ऑफ पर विवाद, अब मेरिट को लेकर संदेह। कट ऑफ पे काफ़ी लंबा विवाद चला है, कई केस इस पे हुए, याचिकाएं हुई हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। उसके बाद जब लिस्ट जारी कर दी गई 67867 छात्रों की लिस्ट जब जारी कर दी गई, तो इसके बाद एमआरसी का मुद्दा इस पर छाया रहा कि एमआरसी ठीक से लागू नहीं की गई है। और इसके बाद जब 31,277 की बात की जाती है तो 31,277 में बहुत सारे चयनित बाहर हो गए और उनकी जगह अचयनितों को नौकरी मिल गई। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ विवाद का चोरी दामन का साथ हो गया है। इसका विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण बनी हुई है अनिश्चितता। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा के एक दिन बाद लागू हुआ था कट ऑफ। 31,277 की लिस्ट में कम मेरिट वालों को शामिल करने पर विवाद। संशोधन किए बगैर जारी कर दी सूची। अधिकारियों ने एक के बाद एक कई गलतियां की। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने शिक्षक भर्ती के आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन के कई आदेश दिए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने कि अफसरों ने संशोधन करने के बजाय मनमाने तरीके से 12 अक्टूबर को विवादित सूची जारी कर दी। इसे लेकर भी प्रभावित अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। ये देखिए, संशोधन वाले अभ्यर्थी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। संशोधन के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। ये स्कूली शिक्षा महानिदेशक से आश्वासन मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं है ये अभ्यर्थी। उनको वहाँ से आश्वासन मिला हुआ है और अब ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि त्रुटि में संशोधन करने को इनको मिले। और तीसरे दिन बुधवार को भी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तो शासन ने भी नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। अगर अब भी त्रुटि संशोधन नहीं किया गया तो उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। और इसमें जो है एक न्यूज और आपके लिए है, ये देख सकते हैं आप। असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र के 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यह बात उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने बुधवार को महानिदेशालय में प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को बताई। समाज शास्त्र के 273 पदों की भर्ती काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी फंसी हुई है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी अड़चन के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सके हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों के मुताबिक शुक्रवार शाम को असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। नवनियुक्त शिक्षकों को 30 तक आवंटित हो जाएंगे स्कूल। 31,277 की बात कर रहे हैं, इनका आदेश जारी हो गया। मैंने कल वीडियो में आपको आदेश भी दिखाया था। 26 से 28 तक जिलों में काउंसलिंग की जाएगी और 30 तक इनको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं पर 23 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 व 29 अक्टूबर की डेट फिक्स हुई है। ये 23 अभ्यर्थी 68,500 वाले हैं जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो इनका रिजल्ट काफ़ी लेट आया था। ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनको भी अब काउंसलिंग 28-29 को की जा रही है। तो हमको लगता है कि 30 का इनका भी रिजल्ट उसी में काउंसलिंग का जो रिजल्ट है 30 तारीख तक आ जाएगा और उसी के साथ साथ 31,277 के साथ साथ इनको भी नियुक्ति मिल जाएगी। रेलवे में ग्रुप डी के छात्रों का इसमें सत्यापन चल रहा है। तो वहाँ पे 2 फर्जी छात्र पकड़े गए। ये लोग परीक्षा में नहीं बैठे थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकी पोल खुल गई। आरओ चयनितों को एक और मौका मिला है। पूर्व में सत्यापन से वंचित रह गए छात्रों का अभिलेख सत्यापन 27 तारीख को होगा। तो अगर आपने आरओ 2017 की परीक्षा दी थी और आप इंटरव्यू में इसमें सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हुआ था आपका और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अनुपस्थित थे, तो आपको एक मौका और दिया गया है। 27 अक्टूबर को आपको आयोग पहुंचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं पर कंप्यूटर सहायकों को टाइप टेस्ट 1 नवंबर से शुरू हो रहा है और इनको शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
झलवा में आयोजित किया जाएगा इनका टाइप टेस्ट। 151 छात्रों को टाइप टेस्ट देना है। कुर्तीदेव 010 फॉन्ट पर टाइप टेस्ट होगा। CHSL परीक्षा में 39.54% अभ्यर्थी ही सम्मिलित हुए। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2019 की टियर 1 परीक्षा बुधवार को पूरी हो गई। SSC मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के 19 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 39.54% ही रही। अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगाया मूल प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र क्या है? पुरुष के प्रवेश पत्र पर महिला की फ़ोटो लगा दी गई थी। और ये बात हम कर रहे हैं पुलिस भर्ती 2018 का ये मामला है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। पुलिस कांस्टेबल 2018 में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका में सुनवाई के दौरान पुरुष अभ्यर्थी की प्रवेश पत्र पर महिला फ़ोटो लगाए जाने की बात सामने आने पर मूल प्रवेश पत्र तलब कर लिए हैं। फ़ोटो मिलान न करने के कारण अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने से इनकार करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने दिया। हरिकेश यादव और 7 अन्य ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। डेंटल सर्जन की नियुक्ति पर जानकारी तलब की गई है। लोक सेवा आयोग पर परीक्षा की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से दोस्तों APO भर्ती की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे छात्र धरना दे रहे हैं। 7 साल से यह परीक्षा रुकी हुई है। अपर निजी सचिव 2013 की परीक्षा, तो इसको भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं। APS भर्ती 2013 अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय परीक्षा 2013 की अंतिम परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। 50 से अधिक अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पर जुटे और प्रदर्शन किया। अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय परीक्षा APS परीक्षा 2013 का विज्ञापन 2013 में निकला था। मेंस शॉर्ट-हैंड की परीक्षा भी अभ्यर्थियों ने दी, लेकिन 7 साल बाद भी अंतिम कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा ना होने की वजह से रिजल्ट घोषित नहीं हो सका और अभ्यर्थी बार बार लोक सेवा आयोग का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हैं। बुधवार को लगभग 50 अभ्यर्थियों ने आयोग पर एकत्र होकर प्रदर्शन कर जल्द से जल्द कंप्यूटर परीक्षा कराने का अनुरोध किया। एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अभ्यर्थी उमेश पांडे ने बताया कि अभ्यर्थियों की ओर से ज्ञापन तो दे दिया गया है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कहा कि एक भर्ती के लिए 7 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा सशर्त दे सकेंगे अभ्यर्थी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का मामला है और यहाँ भी विज्ञापन संख्या 49 में विज्ञापित प्राचार्य पदों की लिखित परीक्षा के लिए अनार्य 224 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने अपनी अर्हता के संबंध में 9 अक्टूबर तक प्रत्यावेदन दिए थे। उच्चतर शिक्षा सेवा सचिव के अनुसार प्रत्यावेदनों पर यथासंभव के कारण विचार कर निर्णय लिया जाना संभव नहीं था, इसलिए आयोग ने बैठक कर अनार्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अनुमति इस शर्त के साथ दी है कि साक्षात्कार के पूर्व उनके अभिलेखों के आधार पर UGC राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने के बाद ही साक्षात्कार के लिए अनुमति दिया जाना संभव होगा। 30 अभ्यर्थी ही अभी तक काउंसलिंग करा पाए हैं, 13 नहीं पहुंचे हैं। प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक 2013 परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT 2013 के रिक्त पदों पर चयन के लिए बुधवार को सिर्फ 30 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, जबकि 13 नहीं पहुंचे। निदेशालय इनको काउंसलिंग में शामिल होने का एक अवसर और देगा। ज्ञात हो कि जिन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है, उन्हें नए सिरे से कॉलेज आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। चयन बोर्ड द्वारा 2013 में चयनित शिक्षकों का चयन किया गया था, उसमें नई कॉलेज में चयनित शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। कई कॉलेज ऐसे थे जिसमें शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं किए थे। ये पद अवशेष पैनल से भरे जाने के लिए अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया था। चयन बोर्ड की अनसुनी पर कोर्ट में याचिका दायर हुई और 18 दिसंबर 2019 व 22 जनवरी 2020 को कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को यह पद भरने का आदेश दिया। 601 पदों के सापेक्ष 305 कॉलेज आवंटन किया गया। 399 विद्यार्थियों की काउंसलिंग फरवरी में हुई थी। उस समय 28 अभ्यर्थियों ने ऐसे कॉलेजों का चयन किया था जहां पद
पदोन्नति या मृतक आश्रितों से भरे जा चुके थे। वहीं 58 ऐसे कॉलेज का चयन हुआ जिसमें अध्याचन DIOS चयन बोर्ड को भेज चुके थे। शिक्षा निदेशक ने 58 पदों का अध्याचन निरस्त करने का आदेश दिया। उन अभ्यर्थियों को बुलाया गया जिन्हें फरवरी में चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी थी। उनमें से उप शिक्षा निदेशक राम चेत व शिव सेवक सिंह के समक्ष 13 अभ्यर्थी ही पहुंचे। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।